हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आज हम जो है कक्षा जो आपकी क्लास है 10th सीबीएसई बोर्ड मैथ, उसका जो एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ट्रिंगल, उस ट्रिंगल की जो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और जो सेकंड एक्सरसाइज है 6.2 उसके भी हम 1 to 5 जो क्वेश्चन है आपको करा चुके हैं। और इसका जो आज हम क्वेश्चन करते हैं उनमें जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन नंबर 6 है। और 6 में हमें एक डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम में गिवन है कि ए बी एंड सी आर द पॉइंट ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर। ये आपके ओपी है, ये ओ आर है और ये ओक्यू है। इन साइड्स पे हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है ए बी एंड सी। ये पॉइंट हमें गिवन है और सच दैट ए बी जो है हमें जो गिवन है वो ए बी जो है वो पैरेलल है आपके पी क्यू के। जो ए बी है आपकी वो इस पी क्यू के पैरेलल है और एंड हमें गिवन है कि जो AC है वो पैरेलल है आपके PR के। तो दो साइड आपके पैरेलल गिवन है कि AB जो है वो PQ के पैरेलल है और AC जो साइड है वो आपके PR के पैरेलल है। और टू प्रूव करना है हमें इसमें, टू प्रूव करना है कि जो BC है वो साइड पैरेलल होगी QR के। ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं, जो हमारे पास ट्रिंगल है हमें जो सबसे पहले इसमें गिवन है ए बी साइड जो पैरेलल है वो PQ के पैरेलल है। और यहां पर POQ आप इस ट्रिंगल को देखते हो तो इस ट्रिंगल में POQ ट्रिंगल में साइड AB जो है वो PQ के पैरेलल है। तो हमें इस ट्रिंगल में लेते हैं इन ट्रिंगल POQ। इस ट्रिंगल में हमें गिवन है कि जो AB है वो पैरेलल है PQ के। ये हमें गिवन है यहां पर। और यहां पर हम देखते हैं जब PQO में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो बाई बीपीटी थ्योरम जो अदर टू साइड्स होंगी वो सेम रेशो में होती हैं। तो हम लिख सकते हैं OB अपॉन OBQ इक्वल टू OA अपॉन AP। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आती है बाई BPT, क्योंकि आपकी AB जो थी वो PQ के पैरेलल थी और बीपीटी हम कहती है कि यदि किसी ट्रिंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो अदर टू साइड्स को वो सेम रेशो में डिवाइड करती है। इसी प्रकार हमें जो गिवन है वो गिवन है कि जो AC है वो PR के पैरेलल है। तो ट्रिंगल लेते हैं, इन ट्रिंगल POR, इस ट्रिंगल में AC जो है वो पैरेलल है PR के। ये हमें गिवन है। जब ये AC इस PR के पैरेलल है इस ट्रिंगल में तो इनका रेशो सेम होगा। तो आप सकते हो OC अपॉन CR इक्वल होगा आपके OA अपॉन AP। आप देखते हो OC अपॉन CR इक्वल होगा OA अपॉन AP। तो ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आती है बाई BPT। अब आप दोनों इक्वेशन में देखते हो कि जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड OB अपॉन BQ आपके इक्वल होगी OC अपॉन CR। अब आप देखते हो जो आपकी OB साइड है वो ये साइड है और BQ आपकी ये साइड है और OC आपकी ये साइड है और CR आपकी ये साइड है। यानी कि इस QO में OB और BQ का जो रेशो है वो OC और CR के रेशो के इक्वल है। जब इस ट्रिंगल में इस साइड के रेशो इक्वल है तो एक तभी कंडीशन हो सकती है जब BC जो है QR के पैरेलल हो। सो BC पैरेलल होगी QR बाई BPT। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, उस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो हमारे पास है, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रिंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो आपके पास एक ट्रिंगल है, और इस ट्रिंगल में लेट करते हैं कि ट्रिंगल के जो वर्टेक्स हैं वो ए बी सी है, और हमें वो कहता है, हमें प्रूव करना है ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। आपके पास 3 साइड है, किसी भी साइड पे एक पॉइंट लेते हो आप, ये पॉइंट है आपका डी, तो ये मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमारे गिवन है कि जो डी है, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रिंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। अब ये जो पॉइंट, इसके से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं डी ई, और ये लाइन जो है हमें गिवन है कि जो एक साइड है बी सी उसके पैरेलल है, यानी कि डी ई जो है वो पैरेलल है आपके बी सी के। ए लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू द अनदर साइड, इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, जो थर्ड साइड है, इस थर्ड साइड को ये बाइसेक्ट करती है। तो हमें टू प्रूव करना है इसमें कि जो ई है वो मिड पॉइंट है, ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी। लिख सकते हैं ए ई इक्वल टू ई सी। ये प्रूव करना है कि जो ये लाइन है ये ए सी को भी बाइसेक्ट करती है। तो देखते हैं हमारे पास जो गिवन है, हम जानते हैं कि बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये गिवन है कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो हम बीपीटी थ्योरम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब डी ए बी का मिड पॉइंट है तो ये साइड इस साइड के आपके इक्वल होगी, तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल डी बी, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल 1। यहां से हमने ये फाइंड किया, और अब हमें दिया हुआ है कि जो आपका डीई है वो बीसी के पैरेलल है, सिंस डीई पैरेलल बीसी। तो यूजिंग बाय प्रॉपर्टी बीपीटी थ्योरम, यूजिंग बाय बीपीटी थ्योरम, तो आप देखते हो कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, तो एडी और डीबी का जो रेशो होगा वो एई और ईसी के रेशो के इक्वल होता है। तो आप लिखोगे एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ई सी। और आप देखते हो जो एडी अपॉन डीबी की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से आपने प्रूव की है वो 1 के इक्वल है, तो यहां पर आप 1 लिखोगे इक्वल एई अपॉन ईसी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आप इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके एडी अपॉन डीबी के प्लेस पे आपने 1 रखा, तो ईसी की क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो आपका निकल के आता है एई इक्वल ईसी, यानी कि एई जो है वो ईसी के इक्वल है, और यही तभी हो सकता है जब ई जो है एसी का मिड पॉइंट होता है। सो डीई बाइसेक्ट्स करती है द लाइन एसी, एसी को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ई मिड पॉइंट है ऑफ ए सी का। तो एक क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपके पास है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रिंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपके पास एक ट्रिंगल है, और उस ट्रिंगल में आपको कहा गया है कि
प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग करनी है, आपको लाइन ज्वाइन करनी है द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, दो साइड्स हैं, उन टू साइड्स के मिड पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है। तो हम लेट करते हैं कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो आपका डी है और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो आपका ई है, और इन दोनों के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। तो हमें प्रूव करना है जो लाइन है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी, यानी कि हमें गिवन है कि डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टली। ये हमें गिवन है कि जो डी और ई है वो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, और जो हमें प्रूव करना है यहां पर वो प्रूव करना है कि जो लाइन डी ई है वो पैरेलल होगी लाइन बी सी के, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। जो आपने लाइन मिड पॉइंट को जो ज्वाइन किया है डी ई जो आपके पास लाइन है वो थर्ड लाइन बी सी के पैरेलल होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि जो डी है डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी मिड पॉइंट है ए बी का। तो आप देखते हो ए डी आपके इक्वल होगी डी बी, खेल सकते हैं ए डी अपॉन में लाओगे आप डी बी और वो इक्वल होगी आपके 1 के। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आई। अब देखते हैं ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ एसी, ई जो है एसी का मिड पॉइंट है, तो इसलिए ए ई इक्वल होगा आपके ईसी के। तो इसके अपॉन में लाओगे तो ए ई अपॉन ई सी इक्वल 1, आपके पास इक्वेशन सेकंड आई। अब आप देखते हो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में जो राइट हैंड साइड है वो 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आप देखते हो कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है 1 के, तो इक्वल होगी ए ई अपॉन ई सी। तो आप देखते हो कि जो ए डी अपॉन डी बी इस लाइन का जो रेशो है वो ए ई अपॉन ई सी इस लाइन के रेशो के इक्वल है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है बाई बीपीटी थ्योरम। तो सो डी ई पैरेलल होगी बी सी के बाई बीपीटी थ्योरम। तो इस प्रकार ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हुआ। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप इन्हें तैयार करें।